मैं ना कुछ दिनों पहले ना अपने दोस्त से डिस्कस कर रहा था कि यार ये कैसे वर्ड्स होते हैं ना, लोग बोल देते थे इंडिया में चश्मा चुश्मा, ठीक है, च्युइंगम चुंगम ऐसे करके बोल देते हैं, बोतल बूतल। मैं कहता यार ये जो हाँ सेक्स सुक्स एग्जैक्टली फ्राइडे हाँ सेक्स सुक्स अनमोल भाई ये स्टार्ट होता नहीं है और ये शो को बहुत डर्टी ले जाता है भाई ये। नहीं है कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ और कीचड़ में चला जाता है भाई सही में, बट ये जोक भी वैसे डर्टी है। तो मैं अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार ये जो मतलब ये जो फैमिली रिलेशन होता है उसमें तो कुछ कुछ बहुत ही गंदे निकले, जैसे चाची चूची भाभी बूबी कह रहा है मेरे को कहता भाई मैं तो कोई जेन्युइन बात बताऊँ, पता है एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे ताऊ जी ना कभी कभी ना ऐसे बोल देते थे कि भाई कि जो भी हो, मान लो उसका नाम संजय है, ठीक है ना, कि संजय चाचू बना दे। तो एक दिन ना उनसे उल्टा हो गया, कह रहे चाचू पिला दे कह रहे एक दिन कहता कि संजय बेटा चूचा पिला दे कहता मैं भी इतनी जोर से हंसा, उनको भी समझ आ गया उन्होंने क्या बोला, कहता वो भी हंसने लग गए। बट चलो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द शो गाइस। दो चश्मश पॉडकास्ट। वेलकम बैक टू अश्लील पॉडकास्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अश्लील पॉडकास्ट विद हिमानी, अनमोल With एंड two शिवम चश्मिश and one चूतिया, like we established in our last episode. यार बोलना मत, बस बोलना मत, आप दोनों बोल रहे, और कोई बाहर अगर मिल गया मेरे को और किसी ने और बोल देना भाई ये अपने अंदर का भाई वही कोई काट नहीं दूंगा, बोलेगा दिल्ली का लौंडा हूँ मैं, ठीक है, मैं दिल्ली का वही काट कोई नहीं दूंगा। बोलेगा अनमोल को भाई, ये इंटरनल है हमारी, Only ये हिमानी। सिर्फ Only हिमानी। शिवम, नहीं मैं भी चलो, और शिवम भी नहीं, ठीक। सिर्फ हिमानी और सिर्फ हिमानी। अनमोल की मम्मी नहीं, बोल शिवम सकती को तो है। पता ही है, बट चलो कोई नहीं ये बट भाई सिर्फ मेरे ऐसा को है कि शो से अभी शो हम स्टार्ट कर रहे थे इससे पहले। अच्छा गाइस मैं तुमको एक थोड़ा सा मैं ऑनेस्ट होकर बता रहा हूँ, हमने ना 2 शोज एक साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ना ज्यादा मत बोलना, वो न्यूज स्टोरी डिस्कस नहीं करी क्योंकि हमारे पास हमको पता नहीं नेक्स्ट वीक क्या न्यूज होने वाली है, ठीक है ना, तो हम अपनी एक स्टोरी है बताने मेरे वाले हैं। पास, एक मेरे पास अभी पेंडिंग पड़ी है। Oh my God, पर वो तो Please, पिछले please. हफ्ते की होगी ना, अब हम तो 2 हफ्ते आगे आ चुके हैं। अच्छा पर मतलब ये जो न्यूज है ना, हाँ। ये चलो न्यूज नहीं है बट चलो ठीक है, बट ये न्यूज में पढ़ा था मैंने। हाँ, बट ये एक बता दो। ऐसी चीज है कि मैं बताना चाहूंगी लोगों को कि संसार में ऐसे भी अखंड हैं, ठीक है। तो एक इंसान ने मतलब तू समझ के ट्रांसफॉर्मेशन, शिवम ट्रांसफॉर्मेशन और मतलब ये सब इतना ज़्यादा चल रहा है, लोग इतना ट्रांसफॉर्मेशन करने में अपना पैसा लगाते हैं, बाल ये वो सब, लड़कियां अपने लिप्स होट गांड सब बनवा रही हैं, लेकिन and if you think the Kardashians are the craziest fucking people जिन्होंने इतना पैसा लगा दिया अपने अंदर प्लास्टिक और सिलिकॉन भरने का, you were wrong my friend, you were fucking wrong, because there is this one man, you know how much money he spent 20 lakh rupees for what, you know, yes, you know for what, तू सोच उसने ट्रांसफॉर्मेशन, अगर तू एज अ मर्द, मैं जानना चाहती हूँ शिवम एज अ मर्द, अगर तेरे को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 20 लाख रुपए दूं तो क्या बदलेगा अपने अंदर? आई विल गेट पीनस रिडक्शन सर्जरी क्योंकि बहुत बड़ा है, छोटा करवाना है। देख मैं बोलने वाला था पर इन्होंने Why you so cheap, man? बड़ा है अनमोल तू क्या करवाएगा चीफ ट्रांसफॉर्मेशन? मेरा जोक ले लिया इन्होंने। यार एक तो तुम दोनों के मतलब घटियापन की भी कोई लिमिट है लाइफ में ना, मजाक नहीं है, ये हद हो रखी है तुम्हारी। कुछ अच्छा ऐसा चेंज करा लो कि तुम्हें वो छोटा रिडक्शन कराने के बाद कोई मिल भी जाए, कुछ ऐसी भी चीज ठीक करा लो अपनी। छोटा तो यार, छोटा तो वो देखो दिमाग ठीक करा लो, छोटी तो अपना हाँ दिमाग ठीक करा लो, तो नहीं तो वो जो तुम रिडक्शन के बाद उसका क्या करोगे, सोलोगामी, वो जो उस लड़की ने करी है वही करोगे तुम भी। फिर आपको लड़कियां कैसे मिलेगी फिर अगर छोटा होगा? वही तो मैं कह रही हूँ ना, ये आदमी पागल है। बट एनीवेज वो बंदे ने 20 लाख रुपए खर्च कर ट्रांसफॉर्मेशन कराई है और वो कुत्ता बन गया है गाइस। हाँ मैंने पढ़ा था ये बहुत पढ़ी पहले है ये, ये? हाँ भाई कुत्ता भाई कुत्ता, वो वो बंदा literally ट्रांसफर कुत्ता होकर मर गया कुत्ता भाई, बन गया है। क्या मतलब उसने क्या फेस पे कुछ करा है, क्या करा है? भाई कुत्ते उसने के पूरा एक बाल कुत्ते लगवा का लिए भाई proper। कॉस्ट्यूम, नहीं पूरा कुत्ते का कॉस्ट्यूम है वो कॉस्ट्यूम नहीं है, वो रियल बाल है कुत्तों के। हाँ actual रियल कुत्ते- बाल है, बट इट इज बेसिकली एक कुत्ते का पूरा कॉस्ट्यूम सिला है, उसके ऊपर रियल बाल लगे हैं एंड इट इज लुकिंग लिटरली लाइक अ रियल डॉग एंड नाउ ही हैज अ फकिंग यूट्यूब चैनल। भाई तुम्हारा 2 चश्मिश पॉडकास्ट कैसे चलेगा? तुम लोगों ने 2 चश्मिश और 1 चूतिया रख रखा है, इनको तुमने बोलो, तुम्हारा नहीं इनको रखो, इनको बोलो, मेरे को मत बोलना कुछ, मैं चूतिया, इनको बोलो इनको बोलो। उस आदमी ने भाई उसने कुत्ते का यूट्यूब चैनल बनाया और पूरे के पूरे वीडियोस जो है वो सबटाइटल के साथ है। ओह शिट,
हाँ, तू सोच अगर ये द नेक्स्ट बिग थिंग हो जाए यूट्यूब पे, वो बंदा ब्लो अप हो जाए क्योंकि ऐसे किंकी लोग हो जिन्हें कुत्ते के साथ करने का मन कर रहा हो, और फिर वो उस कुत्ते की वीडियो देखे जाके, ओ माय गॉड। ब्रो पता है लोग ना पागल हुए पड़े हैं। मेरा जो दूसरा पॉडकास्ट है ना, मतलब मेरा ना कनाडा में भी एक पॉडकास्ट में लाइक आई एम वन ऑफ द होस्ट वहाँ पे, उसमें ना हमने एक गेस्ट बुलाई थी एक बार, और वो जो गेस्ट थी ना, शी आइडेंटिफाइज एज अ डॉग। तो वो अपने चारों उस पे चलती है, गले में पट्टा बांधती है, उसका बॉयफ्रेंड उसको बाहर लेके जाता है ना, वॉक पे लेके जाता है रोज। ब्रो आई शो यू वीडियोस। मैं मेरी दोस्त है वो, मैं उसको जानता हूँ, मेरे से टेक्स्ट करती है भाई वो, और वो कुत्तों से बातें कर रहा है भैंस की वो। भाई क्या करूं भाई, इंसान कम पड़ गए थे। तो वो लिटरली भाई वो बंदी प्रॉपर कुत्ते की तरह आइडेंटिफाई करते हैं अपने आपको, और हमने उससे पूछा कि क्या है ये, क्या सीन है। सो देयर इज अ होल कम्युनिटी ऑफ पीपल who act like dogs and cats and like other animals, other species, ठीक है ना। और उसी का ना उसी का एक वो पार्ट है फरीज। आपको पता है क्या होती हैं? हाँ, फरीज नहीं, सो बेसिकली फरीज, बताना। अच्छा हाँ मैं समझा देता हूँ। फरीज ओके, ये चीज आई एम सो ग्लैड ये इंडिया में इतना पॉपुलर अभी नहीं है। इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इंडिया में अगर ये पॉपुलर हो गया तो क्या कहते हाँ। हैं, कुत्ते की मौत मरेगा विल नॉट रिमेन अ गाली एनीमोर, हाँ, क्योंकि वो सच में कुत्ते की मौत मरना चाहते हैं। कोई बंदा बोला कुत्ता बना दूंगा, वो लड़की यस डैडी प्लीज प्लीज बनाओ, प्लीज पेट मी सही में। तो उनका ना प्रॉपर फरीज होते हैं कि जो कपड़े पहनते हैं वैसे वाले, मतलब कुत्ते के, वुल्फ के, बिल्ली के, एनी एनिमल, ठीक है ना। एंड पीपल आर, उनकी कन्वेंशंस होती है, जैसे कॉमिक कॉन होता है ना, तो फरी कॉन्स होते हैं, मतलब प्रॉपर और बड़े बड़े वो होते हैं, और लोग सेक्स कर रहे होते हैं कैसे कॉस्ट्यूम्स में ही, कि भाई कि हम लोग कॉस्ट्यूम में सेक्स करेंगे, कि आई वांट टू हैव सेक्स विद अ पैरट, तो फिर मैं पैरट की कॉस्ट्यूम पहन के वुल्फ के साथ सेक्स करूंगा। दिस इज व्हाट पीपल डू। एंड ये वाली जो बंदी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम डैनी है, ठीक है। डैनी एंड जैक इसके उसके बॉयफ्रेंड है, इंटरनेट पे सर्च कर लो कहीं पे भी, दे आर वेरी पॉपुलर। और भाई वो लोग लिटरली, वो बंदी कुत्ती है और वो कुत्ते की तरह बिहेव करती है। वो अपने 2 कान लगा के रखती है, गले में पट्टा बांध के रखती है, उसके वहाँ पे पट्टे पे ना कुत्ते का पाव बना हुआ, उस पे नाम रखा हुआ है उसका, डैनी। और वो जाती है बाहर और चारों उस पे कि हाथों पैरों पे कुत्ते की तरह चल के और घूमती है, और उसके आसपास पड़ोस वालों को पता है कि ये चीज है, ये करती है ये। Like तो फिर वो उनके गार्डन में जाके मूत आती है कभी कभी। हाँ वो अपने गार्डन में बाहर जाती है मूतने के लिए। जेन्युइनली से उनको ये बात बताइए, दिस इज ट्रू, आई एम नॉट मेकिंग इट अप ब्रो, वो ये चीजें करती है। और हमने उससे पूछा कि इज दिस लाइक योर पर्सनालिटी, डू यू फील लाइक दैट, या क्या? तो उसने यही बोला, कहते कि आई डू फील लाइक दैट एंड इट इज माय पर्सनालिटी, इट्स नॉट फॉर लाइक्स और लाइक कमेंट्स और लोगों की अटेंशन नहीं चाहिए। शी जस्ट फील्स लाइक अ फकिंग डॉग, दैट्स द फकिंग पॉइंट। हाउ डू यू नो हाउ डज अ डॉग फील? ये कैसी बातें हो गई यार? आई डोंट नो, प्रॉब्ली उसने कुत्तों के साथ इतना स्पेंड किया होगा टाइम अपना बचपन में कि उसको लग रहा हो कि मैं भी अब कुत्ता ही बनूंगी बड़े होके। भाई ये तो हद, ये तो मेजर, ये जो फरी गैंग है इनके यहाँ पे डॉक्टरों का डाका डलवाओ, इनको सबको मेंटल हॉस्पिटल ठीक करवाओ यार। हाँ भाई ये दुनिया में क्या चल रहा है ब्रो, क्या चल रहा है, ऐसी बात है ब्रो, बस जोक। अबे भाई इंडिया में ये तो नहीं आया है, बट इंडिया में एक चीज आ रही है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी बिफोर इट कम्स। आई वांट टू टेल यू बिकॉज मैं उस बंदे से मिली थी जिसने इस नई ऐप की ना एड अभी शूट करी है। तो मैं अभी एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ और उस पर मैं उस बंदे, वो डायरेक्टर है उस प्रोजेक्ट का, तो और वही डायरेक्टर है इस ऐप की एड वीडियो का। और भाई कुत्तों का टिंडर आ रहा है। हाँ ये मैंने सुना कुत्तों का टिंडर लॉन्च हो रहा है इन द नेक्स्ट लाइक 2-3 वीक्स में भी। जब ये एयर हो रहा होगा हमारा पॉडकास्ट, वो शायद लाइव हो चुका हो या होने वाला हो, बट कुत्तों का टिंडर आ रहा है। उस पे भी, शार्क टैंक पे भी आया था ये। और जिसके अंदर ये मतलब मालिक बैठ के लाइट और लेफ्ट स्वाइप करेंगे। एग्जैक्टली। हाँ। तो तू सोच आओ। और इंडिया में, अच्छा तो मैंने उस बंदे से पूछा कि इज दिस फॉर मेटिंग, तो उसने बोला कि इंडिया में मेटिंग इज नॉट टोटली लीगल, इट इज इन अ वेरी ग्रे एरिया, क्योंकि ब्रीडिंग इज नॉट लीगल, राइट? तो उनको एक्चुअली तो वो करवाना होता है, नसबंदी करानी होती है उनकी, बट अगर तो नहीं करे तो वो कुछ इलीगल सीन है उसके अंदर, बट वो पूरा इलीगल नहीं, तो बड़ा मिडिल ग्राउंड है। तो वो लोग उसको ऐसे प्रमोट कर रहे हैं एज फ्रेंडशिप्स, एज अ फ्रेंडशिप इट इज गेटिंग प्रमोटेड। हाँ, एंड तू सोच कि इवेंचुअली मुझे पता है इसका क्या होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बिकम
Tinder hookups for the owners and not the dogs. तुझे क्या लगता है? नहीं लगता तुझे कि वो कुत्तों के थ्रू एक्चुअली मालिक मिल रहे होंगे? और सोच थोड़े टाइम बाद, 1 साल बाद इसकी एड ये निकल रही है कि उन कुत्तों की वजह से उनके मालिकों की शादी हो गई। वो अपनी प्रमोशन कैंपेन ऐसे निकाल रहे हैं। 100% ब्रो, 100 है ना? इंडियंस हैं, वो नहीं है। तो आपको ऐड में बुला रहे हैं, ये बताओ। मुझे नहीं बुला रहे, मैं उस ऐड में नहीं हूँ, मैं किसी और है। मैं भी आई आल्सो फील लाइक अ डॉग फ्रॉम इनसाइड गाइस। माय नेम इज चार्ली। ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये जो परेशानी अमेरिका में शुरू हुई है, मैं इसका एक रीजन बताना चाहूंगी। आई हैव जस्ट रियलाइज एक रीजन, वन रीजन आई हैव रियलाइज, क्योंकि वन ऑफ माय एक्सेस वाज कॉल्ड Oscar. His name was Oscar. कुत्तों जैसे नाम रखोगे तो इंसान कुत्ते वाली हरकत तो करेगा ही ना। ये अमेरिकन माँ बापों को नाम सोचो, बेटे हमारे वाले रख देते हैं, पिल्लू शिल्लू रख दे किसी का नाम, तो हमारे वाले बहुत जल्द कुत्ते बन जाएंगे। हमारे नाम ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ शेर होता है, एग्जैक्टली। तो वो एक्ट करते जैसे वो शेर है, उनको लगता है कि बस वही उखाड़ेंगे सब कुछ, शेरा वेरा। देखो जानवर, अगर तुम कुत्ते जैसे नाम रखोगे बच्चों के, तो फिर कुत्ता ही बनेगा ना वो। ये सब दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द पेरेंट्स इन द अमेरिका। हाँ, दैट्स ट्रू। बट इस बार ना हम लोग पॉडकास्ट में ना हमने सोचा था पॉडकास्ट स्टार्ट करना था कि हम लोग स्कूल ट्रिप्स की, कॉलेज ट्रिप्स की हमने 2 हफ्ते पहले भी बातें की थी, एंड इट वेंट डर्टी। आई एम होपिंग, आई डोंट, ओके एक्चुअली आई एम नॉट होपिंग, आई एम होपिंग इट डर्टी नाउ, बट अभी जा रहा है ब्रो, ठीक है ब्रो, अब लेट्स जस्ट गेट ऑन विद दिस शिट ब्रो। अनमोल में वो कह रहा था कि मेरे साथ स्कूल ट्रिप पे कोई चीज हुई थी जो मैं लास्ट टाइम बताने वाला था, बट बताया नहीं उसने। अनमोल के साथ सारी चीजें स्कूल ट्रिप की हुई है, पहले बता दो। अनमोल के साथ ही क्यों होता है सब कुछ यार? अनमोल के साथ होता है कि अनमोल वहां पहुंच जाता है जहां हो रहा होता है, पहुंच जाता है बस। हाँ, और एक ना इसे 2 हफ्ते पहले ना पॉडकास्ट में बोला था कि जैसे मम्मियाँ स्कूल ट्रिप से भेज देते हैं, उन्होंने देखा कि हाँ स्कूल जा रहा है तो सेफ है तो भेज दो। मेरी मम्मी लिटरली इसलिए नहीं भेजती थी कि स्कूल जा रहा है तो सेफ नहीं है, ये इसको नहीं भेजना। उनको पता था वहाँ पे लोग मुठियाँ मार रहे होंगे, लड़का देख लेगा हमारा। तो उन्होंने कभी, मैं स्कूल ट्रिप गया ही नहीं। मैं अनमोल की स्टोरी का बताऊंगा। अनमोल, व्हाट्स योर स्टोरी अबाउट द ट्रिप? तो आपने जैसे अभी बोला कि आई होप ये डर्टी ना हो, मैंने पहले बता दूं कि डर्टी ही डर्टी है ये। डर्टी से बढ़ के पिछले जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने मुठ मारते हुए देखा था, इस बार भी मैंने कुछ और देखा था, पर इस बार ये दूसरी ट्रिप है। ठीक है, इस बार दूसरी ट्रिप है। ये कौन सी क्लास में हुई थी वाली? ये वाली तो मेरी अभी 10th में हुई थी मेरी। Okay. जो वो तो 7th की बात है, वो तो मैंने बचपन में भाई साहब क्या देख लिया था भाई, वो तो बात है, ठीक है। मैंने अपने पहले उसका देख लिया था, चलो बात की बात। हाँ, आगे तो क्या हुआ था कि 10th की बात है, हम वापस वहीं गए। हमेशा हमारा स्कूल हमेशा पहाड़ों में लेके जाता है, ठीक है। अबे दिल्ली से सबसे ज्यादा पास पहाड़ है, पास सारे स्कूल वहीं लेके जाते हैं। हाँ वही तो, सारे स्कूल वहीं लेके जाते हैं। तो हम पहाड़ों में थे, तो वही सेम माहौल चल रहा है कि क्या कहते हैं, हम बैठे हुए हैं सब, खाना वाना खा रहे हैं। इसमें ये है कि बस खाना खा रहे हैं लिटरली, ठीक है, रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, और ये बात भी नहीं कि हम वहाँ पहुँच गए हैं क्या और कुछ भी नहीं। मतलब बस के बीच में स्टॉप्स नहीं लेते बीच में कि खाना खा लो, वो ढाबे डूबे में बैठ के रेस्टोरेंट में बैठ के वहाँ खा रहे हैं, सब आराम से पाड़ रहे हैं। और हमको लड़के होते हैं हरामी, हमको लगती है सुसु, ठीक है, बहुत जोर की सुसु लगी। हम ना वहाँ चले गए थोड़े पहाड़ क्या ना, सॉरी, रेस्टोरेंट के पीछे। आई मीन कि बस चला गेड़ी मार के थोड़ी सैर सूर कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। पीछे गए भाई, पता नहीं क्या था, झाड़ियों में से आवाज़ें आई, ठीक है। हम देख रहे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ये। और क्या कहते हैं, मैं हरामी और मेरा एक दोस्त हरामी, और तो हमने कहा कि साला कौन है अंदर। हम 2 ही थे बस, हमारे पास साथ में थी वो फ़ोन की टॉर्च, ठीक है। फोन अंदर गए, थोड़ा और अंदर गए, हमने वहाँ देखा, चल मैं नाम नहीं लूँगा, फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, रोहन उठी, सुमन और राजीव, और ये दोनों हमारे टीचर्स। What? Oh shit! Yes. What? Shut up यार. Shit! This is serious. Are you fucking kidding me, bro? Yes. और ये दोनों सिंगल थे कि मैरिड थे भाई? मैं इतना जानना चाहूंगी। सिंगल थे, इतना तो था, सिंगल थे, क्योंकि यंग लगते थे। हमने हमारे, क्योंकि हमारी क्लास के नहीं थे, मतलब वो लोग क्या कर रहे थे एक बार? अच्छा, ये सुमन और राजीव क्या कर रहे थे? जब आप सोच रहे हो वही नहीं, मैं सोच नहीं पा रहा, लाइक बता हम किस कर रहे हैं। अब इमेजिन करो, मैं लेके जा रहा हूँ टॉर्च, ठीक है, मैं और मेरे दोस्त टॉर्च लेके जा रहे, कौन है बैठ, कौन है। हमने कहा बिग गांडू, ये हमने मारने लगे। हमने देखा पेड़ की तरफ, पेड़ के पीछे से, मतलब ऐसे नहीं होता जैसे पेड़ यहाँ है, उसके पीछे से निकल रहे हैं 2 मुंडिया। हमने ऐसे उनके आंखों में जी क्या, कौन है, मैं राजीव। ऐसा हमने देखा सुमन मैम पीछे से निकली, हमारी वही गांड फट गई। मैं ये क्या हो रहा है, ठीक है। और लिटरली सर की ना ये जो शर्ट होती है ना नीचे की लोअर पार्ट शर्ट, उनके मुंह में था। मैं कहा मेरे को
इतनी डिटेलिंग याद है क्योंकि मेरे को मैंने देखा है वो, ठीक है। या उस सुमन तरह की शर्ट या उनकी खुद की शर्ट? नहीं, उनकी खुद की शर्ट उन्होंने उठा सुमन- रखी हुई ना। सुमन मैम को तो सुमन मैम को हमने उस टाइम भी नहीं देखा था। सुमन मैम को हमने कब देखा था, हमने चुपके से देख रहे थे, राजीव सर तो निकले, हमने देखा बहन जो अंदर थी कौन, ठीक है। वो हमने भाई ऐसा सस्पेंस नहीं होता, पैर बाहर आया सूट में, सुमन मैम हमारी सारी ओह शिट, ओह भाई ये शिट। क्या हो रहा था। सुमन मैम और राजीव सर अंदर भाई साहब पता नहीं क्या कर रहे थे, पर उन्होंने हमारी शक्ल नहीं देखी, बिकॉज पता नहीं वो नहीं होता कि आपने सबने देखा होगा कि अगर उनके आंखों में हाँ, सीधा torch- लाइट मारो हाँ, तो पता नहीं torch चलता से, torch की पता नहीं तरफ चलता नहीं कि दिखाया कौन है। जाता। हाँ, हाँ, उनको हाँ। हम दिखे नहीं थे, शुक्र हाँ। मानो हम भाई दिखे नहीं थे। साहब। मेरी हमारी वो क्या गांड मारते हैं दोनों की भाई साहब। वो अंदर गए, वो दोनों बाहर है, हम फटाफट बाहर भागे भाई साहब। उनकी हमको आवाज तो जानते थे क्योंकि वो हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे, जो इंग्लिश बोलते हैं। सारे सारे हरामी, sport और teacher वो हरामी होगी होते हैं इंग्लिश भाई। की टीचर। नहीं नहीं नहीं, वो छोटे बच्चों की कोई टीचर थी जो हाँ हमको वही नहीं पढ़ाती थी। छोटे बस बच्चों की टीचर या इंग्लिश की वो टीचर। हम हाँ, बस that's उनको true। फेस वाइज जानते थे, ठीक है। उतनी सुंदर थी वो, और इतना चूतिया हमारे ओ सॉरी हमारे सर बहुत ही बेकार थे, ठीक है। कह रहे इसको कहाँ से मिल गई यार। हम दोनों हमें तो पता था राजीव सर है, पर ये लड़की कौन है। हम वहाँ पे वेट करा भाई, सुमन मैम जैसे ही बाहर आई ना, हमारे जो लड़कों के दिल भाई साहब फिर पूरे ट्रिप पे बात सबके फैल टूट गई। गए, सबके टूट भाई गए। साहब फिर फिर उसका हमने पूरे बस में हमने बात फैलाई। वो अभी तक हम पकड़े नहीं गए हैं, बट अब सर को तो हमने देख लिया, तो उस टाइम हम बस पूरा रास्ते उनको चढ़ाते गए, पूरा रास्ता कि सर Damn, bro. झाड़ियाँ, सर झाड़ियाँ झाड़ियाँ। Oh my सर झाड़ियाँ। हम नहीं यार, बोल बट रहे मुझे थे। एक बात समझ में नहीं आ रही कि हाँ। तुम लोग पहले तो कहीं रैंडमली खाने उतरे हो, और वहाँ ये लोग जंगल में झाड़ियों में क्यों करने हाँ। चले गए यार? ठरक। बट ये है ना, नहीं ठरक की बात नहीं है। बट क्या कर रहा था इनका ना, ये स्कूल से कुछ ना कुछ चल रहा था। हमें ये अफवाह थी, इट्स नॉट मतलब कि ये पक्की इन्फॉर्मेशन है, मेरे को नहीं पता। मेरे को ये अफवाह थी, उस हम देखने के बाद हमको बच्चों ने बताया भाई इनका ना स्कूल से ना ये दोनों नैन मटक्के करते थे, दोनों बातें करते रहते थे। ये स्पोर्ट्स टीचर हमारे स्पोर्ट्स नहीं खिलाता था, साला कोने में जाके इससे बातें करता था जब बच्चों को खिलाता था छोटे। तो कहता भाई तुमने सही पकड़ लिया इनको। ये बात प्रिंसिपल मैम के पास भी गई थी, उनको फर्स्ट वार्निंग भी मिली थी कि तुम भाई बच्चों के सामने पकड़े गए, बताओ शर्म आनी चाहिए, एटलीस्ट वॉशरूम में तो बट जाओ। यार अब तो तुम क्या, और अभी मतलब इवेंचुअली तो तुम लोग पहुंचने ही वाले थे ना उस जगह पे जहाँ पे तुम्हें रूम्स मिलते और हाँ, मतलब वही। सब हाँ, बच्चे वही तो। properly पता अपने नहीं क्यों- कमरों में रहते। पता नहीं क्यों किया उन्हें। रास्ते में हम बस दो हाँ, नहीं, रास्ते में ये भाई है फन तो वही आता है, फन तो वही आता है, एक्साइटमेंट तो उसी में ही है ये भाई। बेसिकली ये वो है, अभी ये वो है जो वो नहीं कहते माइल हाई क्लब में हाँ, कर रहा है। हाँ। ये माइल हाई Exactly, झाड़ी क्लब में bro. एंट्री करी है इन्होंने। ये कौन सा हाँ, क्लब है हाँ। मेरे को नहीं पता। ये इस बारे झाड़ी में। क्लब है, माइल हाई क्लब। अरे तुझे माइल हाई नहीं पता? अरे कैसे जंजी हो यार तुम। भाई माइल हाई क्लब का मतलब होता है कि आप जब तुमने एरोप्लेन के अंदर प्लेन के सेक्स करते हो, वॉशरूम में किया है। हाँ प्लेन एरोप्लेन के अंदर सेक्स कर वॉशरूम रहे हो, में। हाँ तो आप माइल हाई क्लब के अंदर एंटर कर जाते हो। तो दुनिया में हाँ, कुछ ही लोग हैं जिन्होंने एरोप्लेन के अंदर किया। हाँ, मेरी एक जो दोस्त लोग थी, मतलब लोगों की ये वो होती है हाँ, कि fantasy to-do होती list में है। होती है फैंटेसी होती है कि bucket मुझे list। एक बारी करना है, बकेट लिस्ट। हाँ, हाँ, कि मुझे एक bucket बारी list होती है। प्लेन में करना है। हाँ। हाँ। मेरी एक दोस्त थी, उसको पब्लिक सेक्स का बहुत ज्यादा मतलब शी वाज लाइक कि What? मेरे को What? पब्लिक में ही करना है, मतलब कि मेरे को ऐसे करना है कि मैं मतलब मेरे को बताती थी कि पकड़ी ना, जाऊं। हाँ कि मेरे को जब वो डर लगता है ना कि मैं पकड़ी जा सकती हूँ, हाँ, हाँ, कि हाँ, तब मेरे को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है करने में Oh सेक्स। my my God। तो वो पता क्या करती थी, क्या नाम है तो उसे वो बोल कौन के सा- अपनी मम्मी के आगे आ जाओ, फिर हमारी देसी नहीं मम्मी वाली कर लो, नहीं इससे ज्यादा स्ट्रेंजर्स फटेगी देख नहीं लें, ऑब्वियस यार अपने अच्छा। घर के आगे नहीं, स्ट्रेंजर्स देख लें कि मेरे को कोई अच्छा। देख लिया ना तो मेरे को आई फील लाइक दैट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, क्योंकि मैं अगर पकड़ी गई ना तो दैट एक्साइटमेंट लाइक मेक्स मी ऑर्गेजम वेरी फास्ट, ठीक है ना। तो उसने को बताया कि ना एक कौन सा वो टूम्ब है यार, वो टूम्ब ऑफ दिल्ली में एक वो नहीं है, कौन सा है वो, हुमायूं टूम्ब। हुमायूं टूम्ब, हाँ हुमायूं टूम्ब में जाके ना वो लिटरली वहां पे जो वो बनी ये ना, इंडिया इंडिया में की ये बात है। लड़की। हाँ दिल्ली की है यार, दिल्ली की लड़की है। व्हाट क्या ब्रो, ये होता है ब्रो, ये हाँ जेन्युइनली। तो वो क्या करती थी, वो टिंडर डेट्स पे मैं 20 साल का। टिंडर डेट्स पे जाती थी अपने, और टिंडर डेट्स पे जाके उनको बोलती थी कि हिमालय टाउन्स मिल, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे वॉक करेंगे, और फिर वहाँ जाके उधर सेक्स करती थी। और मैंने कहा कि वहाँ पे तुम सेक्स कैसे करते हो, सेक्स इट्स नॉट, कर लेती थी वो। हाँ एंड दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन कि यार वहाँ पे तो कंफर्ट है, क्योंकि मेरे को सबसे पहले होता है कि कंफर्ट नहीं है ब्रो वहाँ पे, कि व्हाई वुड यू हैव हाँ। सेक्स देयर। तो शी मेरा सेड भी ब्रो, फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है माइल हाई वाले लोगों से और गाड़ी ना? वाले लोगों से कि भाई तुम करते कैसे हो। हाँ कि डजंट इट वो। तो उसने मेरे को क्या बोला, कहती कि, और उसने समझाया ऐसी, कहती क्या होता है कि ऐसे दीवार के पीछे छुप जाओ,
और खड़े खड़े कि अब मैंने अपने कपड़े उतार दिए नीचे से ही, पूरे कपड़े नहीं, सिर्फ लाइक आई जस्ट टेक माय पैंट्स ऑफ, ही टेक्स हिज पैंट्स ऑफ, और वो खड़े खड़े में कर दिया और करते और मैं खिड़की से देखती रहती हूँ कि कोई आ तो नहीं रहा, और खिड़की पे उसका चेहरा दिखता है, तो कोई भी उसको दिखता ना तो ऐसे करके देख रही होती कि मैं जैसे बाहर देख रही हूँ, कह रही मैंने एक स्पॉट बना रखा है वहाँ पे ना कुछ नहीं दिखता, लेकिन ना वहाँ से बिल्कुल सामने से लोग जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि हम लोग सेक्स कर रहे हैं अंदर, और वो खिड़की है, वो खिड़की, एंड इमेजिन दैट खिड़की इज नॉट अ बंद होने वाली खिड़की, इज जस्ट अ होल इन द वॉल, दैट्स द खिड़की। हाँ जैसे टूम्ब में हाँ टूम्स वगैरह के तुम जाओगे कहीं पे, एंड दैट्स व्हाट शी यूज्ड टू डू। और लिटरली वो बंदी ने वही कह रही है, मैंने वो नहीं बस होती कि जो हरियाणा रोडवेज वाली, हरियाणा रोडवेज वाली बस में उसने अपने बॉयफ्रेंड को ब्लो जॉब दी थी, बॉयफ्रेंड को किसी टिंडर रेड को ब्लो जॉब दी थी, वाइल पूरी बस भरी हुई है। I can't believe this. ब्रो नहीं उसने This जेन्युइनली is नहीं bullshit. ये उसकी सबसे तगड़ी चीज थी, मतलब उसने पूरा फिनिश नहीं किया था, उसने लाइक शी जस्ट डिड इट फॉर लाइक 10 seconds एंड देन फिर वो हो गई थी। सो बेसिकली क्या था कि पूरी बस भरी हुई है और वो अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर ऐसे ऐसे सर रख के उसके सो रही है, लाइक सो रही है, कोट यू नो कोट एंड कोट सो रही है, एंड लिटरली बीच में उसने वो निकाला और लाइक शी जस्ट टुक इट, लाइक प्रॉपर हो गया भाई। या ब्रो लोग ये करते हैं, इंडिया में करते हैं, ये सोचो ये चीज़, ये मेरे को पता नहीं था ये। अबे तूने वो नहीं देखा जो अभी एक बीच में वायरल हो गई थी, एक वीडियो तुमने देखी थी जिसके अंदर वो एक सरदार जी सेक्स कर रहे थे गाड़ी के अंदर, और उसकी वीडियो है डूड, उसकी वीडियो है। कौन सी वाली जो सेक्स कर रहे थे? वीडियो जो पीछे वो सेक्स कर रहे थे गाड़ी में पीछे वाली सीट पे, पीछे वाली सीट पे, और कई लोगों ने उसकी वीडियो बना ली है भाई। उन्होंने लिटरली दरवाजा खोला है उस गाड़ी का और वो दोनों नंगे हैं अंदर और वो मचा रहे थे। Damn bro. और उनकी उसकी वीडियो व्हाट्सएप पे वायरल हुई है। I feel like मैंने देखी अभी ठीक है ये मेरे पापा के फोन पे देखी थी मैंने। कह रहे मेरे पापा के फोन में देखी अपने। हाँ भाई वो व्हाट्सएप पे थी यार, वो पापाओं के फोन पे पहुंची है वो यार। ऐसे हो रहा था। पापे बड़े हरामी हैं साले यार। अरे बहुत हरामी है भाई, जैसे कि हर पॉडकास्ट में होता है, हर बार कुछ ना कुछ ब्रेक लेना पड़ता है हमको बीच में, क्योंकि इंटरनेट या कभी फ़ोन हीट हो जाता है। अभी हिमानी का फ़ोन हीट हो गया यार, क्या सीन है ये, इंडिया में इतनी जल्दी फ़ोन हीट हो जाते हैं? मतलब बेसिकली एक साइन है कि आपके पॉडकास्ट को होस्ट को एक नए फ़ोन की ज़रूरत है, कनाडा से भेजिए। सेम हियर प्लीज। मैं 3 महीने से नहीं बोल पा रहा था, आपने 1 मिनट में बोल दिया। अरे तो और क्या ऐसे थोड़ी फ्री में काम कर रहे हैं हम, ऐसे थोड़ा फोन तो लेंगे कि नहीं लेंगे। हमारा फूक गया तो ऐसा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते करते तो साहब जी प्लीज फोन की जरूरत है साहब जी। नाउ ऑकवर्डली इस कन्वर्सेशन को खत्म करते हुए लेट्स गो बैक टू जो हम बात कर रहे थे कि वो सेक्सी वाले बात करते हैं, क्यों कर रहे थे पर पता नहीं, बट ठीक है लेट्स कंटिन्यू दैट। अनमोल कुछ पूछने वाला था? नहीं हाँ, मेरे को यही क्वेश्चन था कि इंडियंस को क्या ऑब्सेशन है कि पब्लिक में सेक्स करना है, क्योंकि इंडियंस को कोई ऑब्सेशन नहीं है ब्रो, ये ऑब्सेशन ये है कि वो पकड़े भी जाते हैं और व्हाट्सएप पे वीडियो क्यों आती है हमारे पास? नहीं ब्रो, उनके पास जगह नहीं है भाई। नहीं एग्जैक्टली ये ऑब्सेशन नहीं है, ये बेचारों का गम है। वही मैं तुम्हें वो सरदार जी वाला बता रही थी कि वो जो सरदार जी पकड़े गए वो तो कर रहे थे क्योंकि भाई इंडिया में एक तो मैं बोलती रही हूँ ना, एवरीथिंग कम्स डाउन टू एक्चुअली नॉन अंडरस्टैंडिंग फैमिलीज कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि एक्चुअली विद एज पीपल नीड सेक्स, यू कांट वेट टिल मैरिज ऑलवेज। और मतलब माँ बाप को ये मानना नहीं है। और फिर ओयो में और ये सब जगहों पे पता नहीं, शायद मतलब आई डोंट नो उन लोगों ने ओयो क्यों नहीं गए वो लोग जब वो जा सकते थे, बट मतलब हाँ आई डोंट थिंक, हाँ आई डोंट थिंक गाड़ी फ्री है ब्रो। हाँ आई डोंट थिंक हर बंदा वो अफोर्ड कर सकता होगा शायद, या पता नहीं, मतलब जो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है वो आई एम श्योर ओयो अफोर्ड कर सकता है, बट बहुत सारे तबके के लोग हैं भाई इंडिया में आज भी जो झुग्गियों में रह रहे हैं भाई, वो लिटरली अपने जैसे भाग मिल्खा भाग में दिखाते हैं कि वो लोग लिटरली चुन्नी के उस तरफ कर रहे होते हैं और इस तरफ बच्चे को पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है। नॉट एक्जैक्टली, आई डोंट नो इफ एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि क्या हो रहा है, बट आई एम श्योर एट सम पॉइंट दे अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। और आजकल के बच्चे तो आई डेफिनेटली थिंक नो कि क्या हो रहा है, बट अगर ये और किसी देश में हो रहा होता जैसे कनाडा या यूएसए का है, वहाँ पे पहन वो जेल जाते हैं। ये अलाउड नहीं, लीगल नहीं है, इवन इन फ्रंट ऑफ आई थिंक 6 or 7 डे, मतलब 1 डे, मतलब किसी छोटे से बच्चा जिसको समझ भी नहीं आ रहा, सो भी रहा है ना, उसकी उस सेम रूम में भी सेक्स करना अलाउड नहीं है, इट इज़ इलीगल, यू कैन गो टू जेल अगर कोई तुम्हें रिपोर्ट कर देता है। तो इंडिया में तो मतलब लिमिट हो रखी है। वैसे इनको हर चीज़ की इतनी करनी है कि हो सेक्स की बात मत करो, और वैसे इनको मतलब पर्दा उसी रूम में ऊपर नीचे करना है, मतलब कि लिटरली बच्चे उसी रूम में सो रहे हैं नीचे, या माँ बाप उसी रूम में सो रहे हैं नीचे और बच्चे सो रहे बेड पे। और ये बहुतों के साथ हुआ है। आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम शायद हम भी उन्हीं घरों से आते हैं जिसमें शायद माँ बाप उसी कमरे में कर रहे थे या बाहर कमरे में जाकर करते थे, और हम सब एक टाइम पे एक साथ। You just fucking blew my mind because
ना ही सिर्फ मेरे माँ बाप ने सेक्स किया है मेरे को पैदा करने के लिए, जो कि बहुत बुरी बात है, बट इसके ऊपर से मैं एटलीस्ट 6.5-7 years तक अपने मम्मी पापा के साथ सोया हूँ. हाँ तो तुम्हें क्या लग रहा है है ना? एक तुम्हें क्या लग रहा है? सेकंड. और मेरा भाई 2.5 साल में तुमसे पैदा हुआ छोटा है है? मेरे. हाँ हाँ. तो ये obviously- उन्होंने ना ही सिर्फ उन्होंने मेरे ओह माय गॉड, ये पहली बार होगा कि एक बच्चा अपने माँ को डिसोन करने वाला है सेक्स करने के लिए, वो भी शादी के बाद. ओह ये माय देखो, गॉड. तुम लोगों ने सेक्स करा है, वो भी मैं जब सो रहा था तब उसी कमरे में. क्या पता जाग रहा हूँ, क्या पता जाग रहा हूँ भाई. अनकॉन्शियसली जाग रहा होगा, तुझे समझ नहीं आ रहा होगा, हो सकता है तूने अनकॉन्शियसली देखा भी हो वो चीजें, वो नहीं होता कि सोते सोते आंखें खुल जाती है, हाँ हाँ, ऐसे करके देखा, और तुम ये देख क्या? लेते हो कि कुछ हो रहा है. नहीं, लाइक मैंने guys, देखा stop हुआ है. making me I imagine have this shit. walked on, एक second. but so क्या? many people have हैं? walked on their parents having sex. You So know, many. I have never walked on. I मेरे have. पापा कमरा I बंद have. करके करते थे, जैसे कि मैंने लास्ट तो मैं पॉडकास्ट कह में रही हूँ कि बताया. sometimes नहीं मतलब तो तू कमरा बंद करके तब रखते थे जब तेरा कमरा अलग हो चुका था, लेकिन हाँ, जब हाँ, तक हाँ. तू सेम कमरे में सोता तब. हाँ ठीक है. तब क्या कर रहे थे वो? तो आप कैसे वॉक इन किए? हाँ तो मैं वॉक इन नहीं करी, मैं एक्चुअली वॉक आउट कर गई. वो लोग कमरे में नहीं थे, वो कमरे थे बाहर थे, वो लिविंग रूम में थे, क्योंकि ऑब्वियसली हम कमरे में सो रहे थे, मैं और मेरा भाई. Oh, ऑब्वियसली वो लोगों ने कर्टेसी दिखा के वो कमरे से बाहर थे. कहाँ पे? सोफे पे? एंड हाँ मतलब सोफे पे थे. यार can you explain this? क्या देखा मतलब what the fuck? यार आई डोंट लाइक एग्जैक्टली, मेरे को फॉर द लॉन्ग से मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा था. ठीक है, फर्स्टली मुझे ये लगा जैसे कि मोस्ट बच्चों को लगता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई बच्चों के आगे सेक्स करना इलीगल है. कुछ उन्हें लगता है कि ये बहुत ही वो है, मतलब कि उनकी माँ पे कुछ वो हो रहा है, अत्याचार करा जा रहा है, उनको ये लगता है. मतलब उन्हें ये लग रहा था कि हमारी माँ ये जो चिल्ला रही है, ओ माय गॉड, दर्द हो रहा है, उन्हें दर्द नहीं हो रहा, उन्हें पता नहीं है, उन्हें वो हो रहा है जो सिमी गुराय को नहीं हो पा रहा है. So basically मतलब इसकी माँ भी सोचोगी हरामजादे, पहली बार तो हो रहा है, होने देना, तो बीच में आके उठ जा, बीच में आ जा और बोलते हाय बचाओ मेरी माँ को, कोई बचाओ, हाय मेरी माँ को कोई बचाओ. वैसे कभी नहीं आते बचाने के लिए, अब आ गए जब नहीं बचाना था. तो मेरी बात को बचाओ मेरे पापा से. हाँ मेरी माँ को बचाओ मेरे पापा से, वो आहटे ले रही है अंदर. तो आपने ये देखा, ये मतलब प्रॉपर तो होते हाँ वो हुए? लोग सोफे पे थे. बेसिकली मैंने प्रॉपर नहीं देखा ऑब्वियसली यार. और अच्छा, भैंस वो पूरे okay. कपड़े पहने हुए थे यार, उन्होंने पूरे कपड़े पहने हुए थे. Was it like they were laying on the sofa या फिर बैठ के, या पोजीशन क्या थी, डॉगी स्टाइल था, क्या था? Sitting. I don't know what was this. I don't Cowgirl. exactly Oh, shit, remember bro. क्या है, but Reverse cowgirl. I have no. I don't think it was a position, but I think it was something else. I don't know. I have no idea क्या हो रहा था. पता है क्या But था, वो basically देसी I नहीं होते, saw it. नहीं वो देसी नहीं होते, आप बैठ जा जान गो. But basically they were wearing full clothes, like full clothes on, और ये चल रहा है. ड्राई हम कर रहे थे और यार, मुझे क्या कर रहा हूँ समझ मैं नहीं यार. आया. नहीं ड्राई हम नहीं, तेरी दोस्त भी तो करी थी कि सिर्फ पैंट उतारी और सिर्फ हाँ, पैंट हाँ, उतारी, ऊपर का तो पहना हुआ है ना. हाँ, और हाँ, भाई मोस्टली इंडिया में लोग ऐसे ही सेक्स करते हैं बिना हाँ कपड़े सही उतारे. में ब्रो. वो नहीं उतारते, वो सिर्फ जो मामला जो चाहिए वो उठाया जाता है हाँ और बस. वो एरिया ओपन करा जाता है, बाकी ढका रहता है. गाइस लाज इम्पोर्टेंट है, घूंघट नहीं उठता है गाइस, प्लीज. भाई मेरे पास ना एक आप लोगों के लिए ना, अच्छा कंटिन्यू, वैसे आप क्या बात बताता हूँ आपको. हाँ हाँ तो फिर बेसिकली ये है कि तो आई केम आउट एंड ऑब्वियसली आई सॉ इट एंड देन आई वाज लाइक, तो मुझे लगा कि मेरा बाप कुछ गलत कर रहा है, और वाज लाइक फक बहनचोद ये क्या चल रहा है. हाँ. और मेरी तो गांड फट गई, और मेरा भाई हंस रहा है बहनचोद, हाँ. मेरा भाई हंस रहा है, मेरे भाई को लग रहा है जोक चल रहा है. मतलब- अच्छा वो भाई भी और बाहर आया हम- देखने के लिए क्या हाँ, हो रहा है. तो, क्योंकि हम स्कूल जा रहे थे यार, हमारा वो स्कूल, और मेरी माँ बोल रही होगी हरामजादे सुबह-सुबह हो वैसे रही है रोज ये उठते नहीं है. हाँ. हाँ तो क्या हो गया यार, मॉर्निंग सेक्स इज द बेस्ट शिट. आर यू That is true bro. हाँ that's I agree with that. इज द बेस्ट थिंग. सो और मेरी माँ आई एम श्योर उस दिन बोल रही होगी कि हरामजादे वैसे कभी नहीं उठते स्कूल के लिए टाइम के लिए, और आज ये आधा घंटा पहले उठ गए हैं स्कूल जाने के लिए. वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बच्चे हैं मेरे, इतने ज्यादा लायक. आज ही उठना था इनको हमारे प्रोसेस के बीच में. और बस फिर ऑब्वियसली दे हैड टू जस्ट एंड इट देयर एंड इट वाज लाइक फकिंग. हम मतलब समझ नहीं आया उस दिन के फिर वही आंटी भाई, जाके पॉडकास्ट फिर बोलती है मुझे यार मैं कम नहीं कर after पा all- रही कि मेरे भाई बच्चे मजाक परेशान ही कर नहीं रहे है. हैं. हाँ सही में, वो अगर पॉडकास्ट बनाते वो कहती मेरे हरामजादे बच्चे स्कूल जाने के लिए सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं, हमारा मॉर्निंग सेक्स खराब हो गया. बट मतलब भाई मुझे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम समझ नहीं आया मैंने क्या देखा था उस दिन. फिर मुझे अगेन बहुत रिसेंटली समझ आया कि मैंने उस दिन देखा क्या था.
आपको सब रिसेंटली समझ आया है मैंने यार हाँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ मैं इतनी लेट हूँ ना सेक्स के अंदर, सेक्स वाली मामलों में मैं इतनी लेट हूँ लाइफ में, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे सेक्स रिलेटेड कुछ समझ नहीं आता फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट जैसे जैसे समझ आया है बच्चों, इट्स अ गहरा कुआं. It is a very Okay. गहरा It is a गहरा कुआं. कह रहे अब समझ आ गया, अब कुआं और गहरा हो गया है. It is a very gehra kuan, guys, and now that I found out about it, I'm like, चलो बाल्टियाँ भरो और निकालो. भाई मेरे पास ना इसके लिए एक क्वेश्चन है कि वो वाला कि चूज वन और सेकंड वाला, ठीक है. अगर आपके पास दो चॉइसेस हो, द फर्स्ट चॉइस इज, और ये मैं बहुत पुराना, ये हमने पॉडकास्ट से पहले भी पूछा है, तो ऑडियंस से भी है और आप लोगों से भी है, और एक एक करके बताना कि व्हाट वुड यू डू. ईदर पहला ऑप्शन ये है कि वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स एवरी डे, और स्टेप इन वंस, उनके साथ एक बार करके और फिर कभी नहीं देखोगे. या तो एक बार देख उनके साथ कर लो, एक बार उन दोनों के साथ कर लो और फिर कभी आपको देखना नहीं पड़ेगा. और दूसरा है कि रोज देखो उनको, रोज देखना है आपको. You have to choose one. I would never orgasm like Simi Guraya. नहीं बट ये would you rather में क्या करोगे? Would you rather watch your parents have sex every day? Disgusting है यार ये. तीसरा ऑप्शन होना चाहिए. नहीं दो ही ऑप्शन है भाई, और step in once to stop it. तो हिमानी what would you do? मेरे पास एक बहुत अच्छा आंसर है वैसे इसका, मैं अपना आंसर बाद में बताऊंगा, पर what's your answer? नहीं भाई नहीं. क्या? नहीं क्या? नहीं करना. मैं वापस जाना चाहूंगी. कहाँ जाना चाहूंगी? सो जाने, मुझे पता है सो जाने. Either you see them every day have sex or you step in once to stop it. What would you rather do? जल्दी अनमोल. एवरीडे वाला कर सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तानी माँ बाप एवरीडे करते हैं, उनकी लाइफ बड़ी झंड होती है. वाओ. अनमोल what would you rather do? मैं भी एवरीडे देख पाऊँ, मैं देख लूंगा पर करूंगा कभी. मेरा ना यही कॉन्सेप्ट है कि ना अगर आपने एक या दो बार देख लिया ना फिर आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक ह्यूमन बिहेवियर, राइट? तो यू लाइक इट्स लाइक एनीथिंग इन द वर्ल्ड यार, मतलब वो खाना खा रहे हैं जैसे कर रहे हैं. And also उनकी लाइफ इतनी हैप नहीं होती गाइस, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट लाइक दे आर हैविंग इट, दे आर नॉट मचाइंग इट एज मच एज यू थिंक दे आर. राइट. सो आई वुड से कि वो खुद बोर हो जाएंगे, हमारे पहले वो खुद बोर हो जाएंगे. बचपन में कब तक करेंगे? बचपन में को मैट्रेस के नीचे ना कॉन्डम का पैकेट मिल गया था. मैंने ये कहानी बताई है. मेरे को कभी कॉन्डम नहीं मिला. मैं बहुत लोगों को जानती हूँ उनको कॉन्डम मिला, बट मुझे कभी नहीं मिला. मुझे एक बारी नेक्स्ट पॉडकास्ट पे बताऊंगा मैं. बता मुझे एक बारी वो मिल गया था, मुझे वो मिला था एक बारी पैड. मतलब भाई मैं तेको बता रही हूँ, माँ बट यार मुझे उस पे वो पड़ी थी, मतलब मेरे को पैड मिला था एक बार, और मैंने अपनी माँ से पूछा कि ये क्या है, तो मेरी माँ ने बोला कि जब सही वक्त आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा. ऐसे पूछ, उसके अगले साल ही मेरा सही वक्त आ गया. मैंने बोला अब बताओ मेरा सही वक्त आ गया, बताओ. I'm like बोलो. और जब मुझे पता चला कि वो किस चीज के लिए, मैं बोला ये छुपा रही थी मेरी माँ, ये दिस वाज द फकिंग ग्रेट सीक्रेट जो लाज बचा रही थी, ये अपने खानदान की नाक रख रही थी कि मुझे पैड नहीं बता रही थी. टीवी में ऐड आते, और भाई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे वो टीवी की ऐड भी समझ नहीं आई, जिसको कहते हैं ना वो केमिस्ट पे जाता है और वो छतरी मांगता है, बारिश हो रही है छतरी मांगता है. मैं भाई पूरे बचपन सोच रही हूँ ये छतरी बारिश की केमिस्ट पे क्यों पूछ रहा है चूतिया, इसको छतरी चाहिए तो ये सही दुकान पे क्यों नहीं जाता, ये हर बार केमिस्ट पे क्यों चला जाता है, और सब इसको ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे ये पता नहीं क्या है. उसको इतनी ठरकी नजरों से देखते थे सब, जो वो केमिस्ट से वो छतरी मांगता था, और वो इतना खुश ना, वो उछलते चले आता और केमिस्ट छतरी मांगता और चला आता है. और मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बहन जो छतरी मांग क्यों रहा है, क्या करना चाहता है ये. भाई ये सच में होता है, ये केमिस्ट में पता नहीं, तुम जब भी कॉन्डम मांगने जाओगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल क्या, मैं मांगने गया था, ठीक है, मैं मांग रहा हूँ एक आंटी और एक उनकी बच्ची, ठीक है, पता नहीं ये भाई वो चढ़ा रही हो क्या बात है. ये स्टोरी नहीं कर रही, मैं कह रहा हूँ जल्दी से टाइम बीते ये पीछे हो क्या बात है. चीप अनमोल आल्सो सेफ अनमोल. ओहो. तो बस फिर वो आंटी और उनकी बच्ची, जो बच्ची है 7th क्लास में, वो भी देख रही है मेरे को. भैंचो तेरे को कैसे पता है, आंटी का उसको देखो. आजकल के 7th क्लास के बच्चों को सब पता है बेटा. एक मेरे को ना एक चीज जानी है कि जब तुम केमिस्ट पे जाते हो और कॉन्डम मांगते हो, जैसे मैं तो कभी भी केमिस्ट पे जाके नहीं मांगूंगा. लाइक आई वुड रादर गो टू एन एक्सपेंसिव स्टोर और खुद पिक करके सीधा वो चेकआउट करवा के बाहर की, भाई कि नहीं होता ये नहीं, बट ये क्यों नहीं भाई, रिलायंस फ्रेश वगैरह नहीं होते वहां पे भी मिलती हैं सही चीजें. नॉट रिलायंस फ्रेश नहीं, पागल हो गया है क्या, वो कौन से होते हैं यार, वो मिलते हैं हमारे यहाँ पे यार ये काउंटर पे होते हैं.
काउंटर पे नहीं, नहीं वो वो नीचे लगे होते हैं यार वहाँ पे, लगे होते हैं, हाँ 24/7 से, मतलब जनरली 24/7, लाइक 24/7 इज द गो टू स्पॉट की भाई कि वहाँ पे कोई, और मैं हमेशा वो दूर वाले पे, ठीक है ना, नॉट पास वाले पे, यू डोंट गो टू दोस, घर के पास तो कभी नहीं जाना, घर के पास तो जाते हैं, बट व्हाट डू यू से, जैसे मैं क्योंकि केमिस्ट में मैंने आज तक कभी नहीं मांगा कॉन्डम क्या होते हैं क्या, लाइक आई डोंट वांट टू इवन टेल द पर्सन कि मैं कुछ ऐसा, तू कैसे तू बोलता है या फिर कंपनी का नाम लेता है कि भाई ये दे दो, मैन फॉर ड्यूरेक्स दे दो, ये वो मैं बताता हूँ मैं क्या बोलता हूँ। मैं पहले सबसे पहले मैंने एक्सपीरियंस कैसे किया, मेरे को भी मैंने सीखा नहीं कि बोलना होता है क्या, मैंने अपने दोस्त को देख के करा था, वो गया था पहले, भाई ऐसे निकाल दे, ऐसे सर नोट करते हैं, भाई निकाल दे, ठीक है, कहता है कौन सा वाला, कहता इनविजिबल, मैं क्या भाई, फिर वो लेके गया, फिर दूसरी बार क्या कहता डॉटेड, मैं कहा भाई अच्छा ऐसे मांगना है, ठीक है। अब फिर उसके बाद मैं गया था, जब मैं अकेला गया था तो वहाँ पे ना 3 से 4 लोग थे, सबसे पहले बार एक्सपीरियंस, 3 से 4 नहीं हाँ वही थे, ठीक है। मैं वहाँ गया, भाई कहता भैया बिजी हूँ, मैं कहा भाई भाई निकाल, कहता अच्छा ठीक है। फिर मैंने भाई करके बोला ना, तो उसकी बच्ची और वो आंटी ऐसे देख रहे हैं, भाई क्या हो भाई, फिर उसने ना हराम ज्यादा इतने होते हैं केमिस्ट वाले, इतने हराम ज्यादा सबके सामने देंगे, ऐसे निकालता है, भैया ये लो अपना आपका कॉन्डम, हाँ बोल के धीरे बोल ले, तेरी मम्मी लगी है जो बगल में जाके बोल रहा तू धीरे बोल, साले मैं तेरे से भाई करके मांगा, तू कॉन्डम क्यों बोल रहा है, ऐसे पकड़ाता है, ये लो भैया आपका कॉन्डम इनविजिबल ड्यूरेक्स लो, थैंक यू भाई। यार ऑल्सो क्या कहते हैं, वो नहीं होता क्या, मेरे को जैसे मेरे एक वन टाइम ऐसा शॉर्ट टर्म बॉयफ्रेंड ने मुझे एक चीज से इंट्रोड्यूस कराया था कि वो जो एक साइन होता है हाथ के ऊपर ऐसे, हाँ ये मैंने भी बचपन में सुना था, ये होता है हाँ यार कि हाँ पता है बेसिक, एक बार बता देते ऑडियंस को क्या होता है कि लोग ना पहले ऐसे हैंडशेक करते, तो हैंडशेक करते मिडिल फिंगर से ना वो उसका हाथ खुजाते हैं, हाँ तो बेसिकली दैट इज आल्सो अ साइन ऑफ सेक्स बेसिकली, हाँ आस्किंग तो फॉर मेरा कॉन्डम, वो जो आस्किंग फॉर आई डोंट नो बेसिकली फॉर सेक्स आल्सो राइट, तो वो जो मेरा बॉयफ्रेंड था तो वो मेरे को ना ये कर रहा है, और मैं अखंड चूतिया इसमें, मतलब मैं हूँ मतलब वर्जिन एट फकिंग 27, हाँ वो मुझे कर रहा है ना, ठीक है, और मुझे समझ, और मुझे लगा मुझे गुदगुदी कर रहा है, तो मैं हंस रही हूँ, ओह माय गॉड दिस इज सपोज्ड टू बी फकिंग फनी, आई एम लाइक वाओ सच अ फनी गाय, मुझे गुदगुदी कर रहा है, मेरे हाथ पे गुदगुदी कर रहा है, एंड दिस इज गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल, एंड आई ऑब्वियसली डिड नॉट गेट द हिंट, ठीक है, और व्हाट ही वाज वांटिंग, ओके, और हम अपने घर चले जाते हैं, उसने भी सोचा होगा क्या चूतिया औरत है, बट हम अपने घर चले जाते हैं, और फिर उसके बाद आफ्टर अ व्हाइल आई थिंक उससे ब्रेकअप होने के बाद या पता नहीं कब, उसी के दौरान मैंने शायद अपने फ्रेंड को बोला कि यार पता है ये औरत है, मैं उसको डिस्क्राइब कर दी कि यार हम ऐसे बैठे थे, वो ही इज सो फनी, यू नो व्हाट ही डिड, ही वाज डूइंग दिस, एंड माय फ्रेंड इज लुकिंग एट मी लाइक व्हाट डिड ही डू, एंड आई एम लाइक ऐसे ही, मतलब यू नो इट इज फनी, वो मुझे गुदगुदी कर रहा है, आई एम लाइक चूतिया, और वो गुदगुदी नहीं कर रहा है, गुदगुदी नहीं, वो कुछ और मांग रहा है मुझसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एंड आई एम लाइक व्हाट, बट यार वैसे उसको, वैसे आई वुड से उसको सीधा बोलना चाहिए था भाई, ये क्या गुदगुदी करके क्या बता रहा है यार, बट वो उसको लगा कि वो मेरे को पता होगा ना कि मैं इतनी डम नहीं होंगी, बॉयफ्रेंड हो तो सीधा मांग सकता है ना, हाँ सीधा बोलना भाई, नहीं यार ऑल्सो वो थोड़ा पागल है क्या, डायरेक्ट बोलेगा आती है क्या, सेक्स चलेगा क्या, नहीं ऑफ कोर्स नॉट, मतलब कुछ तो वो, आई मीन देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ सटलनेस एंड लाइक सम काइंड ऑफ लाइक इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम अ जोक, तो probably I think he was trying to start with a joke and then it would have gone like smoothly, but उसको पता नहीं था कि मैं हूँ डम्फक, और मुझे तो मेरी माँ ने पैड भी नहीं बताया था जब तक वो मुझे हुआ नहीं, तो फिर अभी ये तो मुझे हुआ नहीं है अभी तक, सेक्स तो मुझे हुआ नहीं है अभी तक, तो मेरे को ये एक्चुअली पता नहीं है, तो बट आप कहते हैं एक जो चीज आपके साथ हुई थी कि आपका स्कूल ट्रिप पे कुछ हुआ था आपके साथ, क्या हुआ था स्कूल ट्रिप पर, आपका सीन क्या था? अरे हाँ, तो मेरी स्कूल की ट्रिप, चलो ठीक है, मेरी तो इंटरनेशनल स्कूल ट्रिप है गाइस, ओह माय गॉड, इंटरनेशनल, नेपाल, भूटान, एक्सक्यूज मी, हम लोग यूरोप गए थे अपनी स्कूल ट्रिप पे। कौन सा स्कूल है आपका? स्कूल में भाई? हाँ ब्रो, मैं अपने स्कूल से 1 महीने के लिए यूरोप ट्रिप पे गई थी, और उसके बाद मैं एक और पे गई थी 10 दिन के यूरोप ट्रिप पे, और मेरे स्कूल से 1 महीने के लिए यूएस ट्रिप पे भी गए थे दूसरे लोग, जब मैं यूरोप पे गई थी वो यूएस गए थे, और मुझे एक्चुअली यूएस जाना था बट मेरा वीज़ा नहीं हो पाया था, तो मैं यूरोप गई थी। भाई एक सेकंड, कौन सा स्कूल है? मानव स्थली स्कूल है, क्या मानव स्थली स्कूल, राजेंद्र नगर। नाम कितना चूतिया, पर हरकत यूरोप लेके जा रहा है। भाई सही में अगर कोई ऐसे कोई अच्छा स्कूल होता ना भाई कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे गए, मतलब देखो मानव रचना नहीं सुना तुमने? मानव रचना उसी का ही तो है ये, मानव रचना मानव स्थली सेम है दोनों। मेरे एक मासी का नाम यूरोप लेके जाते हो, तुमने वो नहीं सुना
ना, भटनागर इंटरनेशनल हाँ, स्कूल हाँ, सुना हाँ, है? हाँ, भटनागर तो सुना होगा, हाँ। हाँ, हाँ। तो भटनागर इज अ सिस्टर स्कूल बेसिकली, वो जस्ट थोड़ा ज्यादा फैंसियर और अच्छे नाम वाला स्कूल है, और मानस अली उसी का ही वो है, सेम ओनर है। एक बट ये सेकंड, थोड़े गरीब भटनागर इज बच्चों नॉट के अ लिए है। बेटर नेम, आई एम जस्ट सेइंग भटनागर इज नॉट वही। अ बेटर पर नेम देन भटनागर बस थोड़ा सा फैंसियर है। पर भटनागर फेमस है बहुत। हाँ भटनागर फेमस तो है, और बहुत थोड़ा सा famous है। फैंसियर है मानव तरी से। भटनागर। But अच्छा, it is और the ये लोग same यूरोप owner. लेके जाने के बहुत पैसे लेते होंगे, 3-4 लाख टाइप के। यार मुझे लाख एग्जैक्टली लाख याद लेते नहीं है ले- उस नहीं, टाइम 1 पे लाख। कितने लिए थे, बट मतलब मुझे सच में याद नहीं है कितने पैसे लिए गए थे, बट हाँ मतलब हम यूरोप लोग लेके गए गए थे थे यार। 10 दिन के भाई ट्रिप पे, और हम लोग गए थे इटली, क्या कहते हैं, हाँ इटली गए थे हम, क्या कहते हैं, कहाँ गए थे, फ्रांस। भाई हमारे स्कूल वाले तो इडली खिलाने ना जाए, यहाँ को इडली ले गए हैं। डीएवी, क्योंकि जो मेरा किस्सा है शाउट वो आउट, इटली का है। रिप्रेजेंट डीएवी। हाँ तो मेरा जो किस्सा है ना वो इटली का है, और मैं पेरिस गए थे हम, पेरिस इटली फ्रांस नहीं है ना, पेरिस, तो फ्रांस में है। पेरिस इटली, और कहाँ गए थे हम, एक और जगह गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा अब कहाँ गए थे, नहीं याद बेल्जियम, नहीं। बेल्जियम एक पास है। महीने के लिए तो मैं जर्मनी गई थी रहने के लिए, 1 महीना, और फिर क्या कहते हैं, अच्छा उसके बाद हम एनीवे, एक हाँ 10 फिर हुआ क्या ये बताओ हाँ ना। हाँ whatever। तो अब ये जो 10 दिन की ट्रिप है, अब ये जो वो मैं जर्मनी गई थी जब 1 महीने रहे, तब हम बहुत छोटे थे, हम सिर्फ 6th स्टैंडर्ड में थे, बिल्कुल बच्चे थे एकदम शरीफ वाले, तो कोई बकचोदी नहीं करी हमने। लेकिन जो अब Sixth ये में next मम्मी पापा ने भेज दिया यूरोप। यार वो 1 महीने भाई का कैंप था, मैं कैंप था वो, भगवान समर कसम कैंप। बता रहा हूँ, मेरे को 6th क्लास तक ना गली के बाहर अपनी साइकिल चलाना अलाउड नहीं था कि रोड है, मेन रोड पे नहीं जाना शिवम। भाई इनको यूरोप भेज दिया ब्रो, वाओ शिट ब्रो, यार वो एक नेक्स्ट कैंप लेवल। था, चिल किड्स कैंप है, बहुत फेमस, CISV कभी देखना, बहुत वर्ल्ड रिनाउंड कैंप है वो, एक समर कैंप होता है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तभी इनकी मेरी मम्मी बहुत जिंदगी का- ओपन है। भाई सही में इनकी भाई, मम्मी तभी तभी पता है बहुत इनको मेरी dildo मम्मी विल्डो बहुत पूछती ओपन रहती नहीं हैं। है, मैं बहुत वो हूँ, सही बात है यार। मैं बहुत तेज तर्रारू, जहाँ भी ऐसी बकवास हो रही थी ना बाहर जाने की, मैं फटाफट नाम लिखवाया आती थी अपना। मैंने अगर मेरे को बोल जाना दिया है। कि मेरे को बाहर जाना है, मेरे घर पर बिक जाए भाई, इतना पैसा नहीं है, चुपचाप बैठ जा। हाँ इतना तो कोई नहीं भाई, हमारे घर वाले 20 रुपए की कचौड़ी खा लियो, चल चुपचाप यहीं बैठ। हिमानी इज लोडेड ब्रो, Yeah, लोडेड। No, I'm not. मनी क्या है, पैसा आए जा रहा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रांड पे But ब्रांड हाँ, छाप रहे हैं तो इनको। तब तो हम थे 6ठी क्लास में, तो हम इतने ज्यादा ना मतलब वो नहीं थे, मतलब बड़े शरीफ थे, तो वो तो आराम से 1 महीने की कोई ऐसी फन उसमें ऐसा कुछ किया नहीं, उखाड़ा नहीं कुछ हमने, ठीक है। फिर हम जब अगली ये 10 दिन की ट्रिप पे गए ना, तब हम आ चुके थे 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में आ चुके थे, तब हम मतलब बड़े हो गए थे हम, और भैंस की पूछ, बड़े सिर्फ हम नहीं हो गए थे, बड़े हो गए थे लौंडे भी। तो अब हम जा रहे हैं, ये ऐसी ट्रिप है बेसिकली, पहले ही बोल दिया गया था कि जो सीनियर्स है बेसिकली हम 9th-10th वाले बच्चे, उनमें लड़के नहीं जाएंगे, सिर्फ लड़कियां जाएंगी, क्योंकि पता था स्कूल वालों को कि हरामजादे कुछ ना कुछ shit. चुल मचा देंगे वहां जाके, तो सिर्फ लड़कियों को लेके जाएंगे, लड़कों को लेके ही नहीं जाएंगे सीनियर्स में, और छोटे सेक्शंस में से सब जा सकते हैं। 8th तो class ऐसे तक के। करके हाँ मतलब जो 7th-8th वाले बच्चे वो सब जा सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चे सिर्फ लड़कियां जाएंगी। तो ये डिसाइड हो चुका था, हमारी प्रिंसिपल ने पूरा प्रमाण जारी कर दिया था कि नहीं लेना, बट हरामी टीचर है, हरामी बच्चे, तो अब जाकर इन्होंने पटा लिया। वो वाले बच्चे नहीं होते जो सबसे शैतान होते हैं, बट सबसे स्ट्रिक्ट टीचर के सबसे लाडले होते हैं। हाँ हाँ वो हाँ, नहीं मैं होता, था वो हिसाब होता है ना, लिटरली मैं वो था वो। हर स्कूल में होता हाँ, है कि सबसे मैं था वो। हरामी और सबसे शैतान बच्चे सबसे स्ट्रिक्ट टीचर के सबसे लाडले होते हैं। भाई हाँ भाई मैं ठीक था है, वो सही मम्मी में। बनी हुई होती है उनकी, ठीक है। अब उस मम्मी को इंचार्ज बना रखा है यहाँ पे, ट्रिप पे लोगों का नाम लेना, वो मम्मी को दया आ रही है उस नटखट बालक पे, वो नटखट बालक कह रहा है हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। तो ऐसे करके इन 3-4 लौंडों ने मंडली बनाई और जाके बस रोज रोना धोना मचाया उसके आगे टीचर के। फाइनली उस टीचर ने हार मान दी और ये 3 हरामी हो गए ऑन बोर्ड, और अब ये 3 सीनियर जा रहे हैं लड़के with all girls, like all उनकी उम्र की विद लड़कियां ओनली सारी। सीनियर गर्ल्स, जूनियर तो मिक्स्ड है। हाँ जूनियर तो जूनियर चलो मिक्स्ड ठीक है। है, हाँ जूनियर में बॉयज हैं, और हाँ, जूनियर सिर्फ 1 ही साल छोटे हैं यार, कोई हाँ। बहुत छोटे नहीं है। तो ऐसा नहीं कि 1 साल में कोई हरामियत की लिमिट क्रॉस कर देता है, 1 साल हाँ। कम वाले भी उतने ही थे, कोई कम नहीं थे। बस वही है कि पंप देने वाले सीनियर्स भी चल पड़े अब साथ में, हाँ, कि चलो वो भाई, शायद तो हाँ। शांत हो जाते छोटे वाले, लेकिन पंप देने के लिए अब थे ना सीनियर के, करते हैं करके। Oh, और shit. उसमें से I एक feel- बच्चा था, हाँ 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 एक बच्चा था टीचर का बच्चा था वो, ठीक है, टीचर का बेटा था वो जो हमारे साथ जा रहा था, और हमारी प्रिंसिपल हमारे साथ जा रही थी उस ट्रिप पे, Okay. ठीक है। और वो बनी हुई है जी कि मैं मैनेज करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं करूंगी। तो हम पहले दिन पहुंचे, हमारी ट्रिप शुरू हुई, पहले दिन ही दीदी ने हक दिया जो हम स्विट्जरलैंड पहुंचे। अच्छा हाँ, मैं स्विट्जरलैंड गई थी, राइट, तीसरी जगह थी
स्विट्जरलैंड। हम स्विट्जरलैंड पहुंचे, वहाँ पे मार्केट में घूमते घूमते शॉपिंग करते करते पूरा पासपोर्ट का बैग, 50 बच्चों के पासपोर्ट का बैग मैडम किसी दुकान में छोड़ के आ गए। गांड फट गई सबकी, पूरी की पूरी ट्रिप का पासपोर्ट उस बंदी पे था और वो बुढ़ी औरत ने कहीं पे जाकर अपना बैग वो छोड़ दिया और वो भूल गई कि उसने कौन सी दुकान पे भूल दिया। और वो अब हम स्विट्जरलैंड में सड़कों पे घूम रहे हैं, अपना पासपोर्ट का बैग ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया, हमारा पासपोर्ट खो गया और सबकी फट चुकी है, सबको लग रहा है अब तो हम डिपोर्ट होंगे, हम तो जेल जाएंगे, हम ये होगा, रोना मच चुका है, अब सबकी फट चुकी है, मतलब फट चुकी है, ठीक है ऑलरेडी। अब किसी तरह से वो मिल जाता है बैग, भागा बहुत देर इधर भागन हो गया, फाइनली वो बैग मिलता है। ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड इतनी ज़्यादा सेफ कंट्री है, वहाँ पे कुछ नहीं चोरी होता, तू अगर अपना सामान के चला वो चोरी नहीं होता, मोस्टली बच जाता है। और उसमें पैसे नहीं थे तो वो बच गया, उसमें पैसे होते तो शायद वो निकल जाते, लेकिन चलो पासपोर्ट मिल गया। अब हमारी ऑलरेडी फट चुकी है, अब हम नेक्स्ट जगह जा रहे हैं जो कि है इटली, ठीक है। अब इटली में हम जा रहे थे, वेनिस जा रहे थे हम। तो वेनिस में ना हमें ना ऑलरेडी हमारी फटी पड़ी थी कि हमारा पासपोर्ट खो चुका था। अब हम लोगों को ऑलरेडी ना बहुत डराना शुरू कर दिया था टीचर्स ने कि इटली में ना चोरी वोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें बोलना शुरू कर दिया कि आपको ध्यान रखना है, हाँ आपको ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाता है, ये हो जाता है, इधर इतनी गांठ फाड़ना हम लोगों की, बाय गॉड मैं क्या बताऊँ, हमारी सूखी पड़ी है। और अब हम इस रात को रुके हुए हैं, अब हमारी कल हम इटली पहुँच चुके हैं, हमें कल इटली घूमना शुरू करना है, अब इटली के होटल में रुके हुए हैं। अब हमारी गांठ फटी हुई है कि हमें लग रहा है कि रात को डाके डल जाएंगे हमारे इस होटल में, क्योंकि उस होटल में घुसते ही लड़ाइयाँ हो गई हैं, कुछ रूम्स नहीं है इनफ या पता नहीं क्या हो गया। और इतने सारे बच्चे देखकर इंडिया से वो होटल वाला हो गया फ्लिप कि वो कह रहे हैं लोगों ने, उन्होंने इतना शोर ना, इतने मतलब इतने बच्चे सबको छू रहे करे, वो इंडियन बच्चे भाई पहली बार बाहर आए, वो पागल हो गए, भाई बहुत ज्यादा। हाँ, अब सबको अपने अपने रूम्स मिले हुए हैं, तो एक पूरा ना ऐसे लॉबी है, मतलब पूरी ऐसे। और भाई तेरे को पता है वैसे शेडी वाले जो होटल नहीं होते बाहर के देशों में, और एकदम स्कूल्स भी सबसे सस्ता ही लेंगे कि भाई कि हाँ सबसे शेडी भी नहीं, हाँ मतलब ऐसे वाला शेडी नहीं कि मतलब मोटेल टाइप शेडी नहीं, शेडी एज इन जो हमने इंग्लिश हॉरर मूवीज में देखे होते हैं, वैसे वाले होटल्स, ठीक है। तो वो वैसे टाइप का होटल, ठीक है भाई, ये जंगल के बीचों बीच और फुल ऐसे पूरा एक सुनसान गैलरी और दोनों तरफ कमरे और बिल्कुल ना पुराना बना हुआ कि मतलब दरवाजा भी खुल रहा था तो ची की आवाज आ रही है, ठीक है, ऐसे फुल क्रीपी फक, ठीक है। ओ भाई हम सबकी ना गान फटी हुई है, मतलब फॉर सम रीज़न ना वहाँ की वाइब इतनी ऑफ है उसकी वाइब कि हमें लग रहा है कि यार ऑफ है, मतलब सीन ऑफ है। और ऑलरेडी हमारी फाड़ रखी है ना कि भाई ये तो बड़ी अनसेफ जगह पे है, अभी यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम सबकी फट रखी है और सब अपने कमरों में चुपचाप जाके, अब 9 बजे हैं और सब अपने कमरों में जा चुके हैं, सोने का आदेश मिल चुका है हम सबको और हम चले गए। अब ये होता है कि मेरे कमरे में, और जो होता भी एक तो मेरे कमरे में, ठीक है, मेरे कमरे में यहाँ पे जो ये वाली साइड है, मेरी इस साइड पे, इस साइड क्या होती है, राइट या लेफ्ट बोलो ना, पॉडकास्ट पे हो, मेरी राइट वाली साइड पे, सॉरी मुझे लगा लोग वीडियो पे देखेंगे, मेरी राइट वाली साइड पे तो हम 3 लोग हैं रूम के अंदर, मैं अकेली नहीं हूँ, 3 लोग हैं, 3 लड़कियां तीनों, हाँ, और लड़कियों के अलग रूम है, ऑब्वियसली लड़कों के अलग है, ये ऑब्वियसली स्कूल है तो सब अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट वाली साइड पे एक खिड़की है और खिड़की की उस तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल, लिटरली देयर इज ओनली जंगल, देयर इज नो सिंगल लाइट, ठीक है, इतनी ज़्यादा अंधेरा रात को। और अगर हवा चले ना तो वो पेड़ हिल रहे, तो मतलब वो लाइट थोड़े, मतलब बहुत क्रीपी व्यू, आवाज़ आती है, ठीक है। हाँ, तो अब हमने थोड़ा सा ना खिड़की खोल रखी है क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली पंखे वगैरह नहीं होते, सब इंटरनल वेंटेड होता है, राइट। तो हमने खिड़कियाँ खोल रखी है वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि हम देसी साले, हमें पंखे चाहिए हमने खिड़कियाँ खोल रखी है वहाँ पे। वो होटल वाले भी कह रहे हैं हरामज़ादा खिड़की क्यों खोली है, बाद में उस बंदे ने हमें कहा कि तुमने खिड़की को खोल रखी थी, तुम पागल हो क्या, खिड़की नहीं खोलते, यहाँ जंगल के जानवर अंदर आ जाएंगे, बेवकूफ़ो, तुम जंगल के बीच में हो, तुमने खिड़की को खोल दी। तो हमने खिड़की खोल दी और भाई एकदम से कुछ होता है और हमें लगता है कि कोई खिड़की से ना उस तरफ भाग के गया, ठीक है, माइक में बोलो, हाँ, हमें ऐसा लगा कि एकदम से खिड़की में से उस तरफ कोई भाग कर गया है, ठीक है। भाई उनकी फट गई, भाई हमारी फट गई, भाई हमारी सच में फट गई। मैंने देखा भाई कोई तो गया है, मैं बोला कोई तो गया है, मेरी बहन कह रही नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। अब जो ये लॉबी है, ठीक है, ये जो लॉबी थी जिसके अंदर हमारे सारे कमरे आमने सामने, उसकी एक तरफ कांच का एक दरवाजा है, पूरा कांच का दरवाजा है, ठीक है, और जो अंदर से लॉक्ड है। वो जो बाहर वाले, आई एम श्योर शिवम तेरे को पता होगा, बाहर वो जो वाले वाइट वाले दरवाजे नहीं होते जो ऐसे करके ऊपर करो तो वो लॉक हो जाते हैं, तेरे वहाँ पे भी होंगे शायद, और वो यूं नीचे पूरे करो तो वो खुल जाते हैं, वो ऐसे लॉक्ड होते हैं, वो वाला दरवाजा था, ठीक है। तो अब जैसे कोई यहाँ से भाग कर गया ना, तो मुझे लगा यार कोई तो भाग के गया है, और मुझे ना आवाज़ आ रही है, मतलब मुझे लिजिट आवाज़ आ रही है किसी के वॉक करने की बाहर, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सेकेंड ही रूम है
उस साइड से, दरवाजे की साइड से, और एकदम से मुझे आवाज़ आ रही है और भाई हम बाहर गई, मैं एकदम से बाहर गई और वहाँ से फिर कोई मुझे भागते हुए दिखा, और जैसे ही मुझे भागते हुए दिखा ना वो दरवाज़ा खुल गया, वो दरवाज़ा पता नहीं कैसे बट वो खुल गया। और भाई जैसे ही वो खुला मेरी तो गान फट गई, मैं चिल्लाना शुरू हो गई, मैं इतनी जोर से चिल्लाई हूँ कि सारे लोग ना बाहर आ गए, सब बाहर आ गए, जैसे सारे टीचर इकट्ठे हो गए, मैं बोला अरे यार कोई तो है, कोई तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। जब ये सब इकट्ठे हो रहे हैं ना और शोर मचा, कोई तो है, कुछ तो है, हमें लास्ट वाले दरवाजे से, लास्ट वाले कमरे जो लड़कों के साइड का कमरा है, वहाँ से कुछ बहुत जोर से टूटने की आवाज़ आती है, ठीक है, मतलब जैसे पूरी की पूरी अलमारी गिर गई है, ठीक है, और टीचर वहाँ जाती है और सच में पूरी की पूरी अलमारी का पल्ला गिर चुका है, ठीक है, और वो सारे जो लड़के हैं वो बाहर भागते हुए आ रहे हैं कि अरे कोई भूत है, कोई भूत है, ये अलमारी का पल्ला टूट गया, अलमारी का पल्ला टूट गया। वो सब बाहर आए, सारे टीचर्स फट, भाई सबको सच में लगा भूत है, हमारी गांड फट गई, मतलब हम सब उस होटल के लिविंग रूम में चिल्ला रहे हैं कि इस होटल में भूत है, इस होटल में भूत है, हमारी फट, मतलब लोग रो रहे हैं, लड़कियां रोना शुरू हो गई हैं, सारी लड़कियां रो रही है कि यार शिट इस रूम में, होटल पे वो है, भूत है, भूत है, भूत है। और फिर एकदम से किसी को याद आता है और यार वो एक लड़का कहाँ है, वो जो टीचर का बच्चा है वो उसी कमरे में सो रहा है जिस कमरे में अलमारी टूटी है। ओ भाई एक टीचर ऐसे भाग कर गई उस बच्चे को उठा के लेकर आने के लिए कि ओ फक भूत कहीं उसको लेके ना चला जाए। यही सब हो रहा है, पूरी की पूरी बवाल मच चुके हैं और इतना शोर मच चुका है कि उस बंदे ने आके हमारे प्रिंसिपल को कहा, ओनर ने, ऐसा है बाहर निकलो, सब बाहर निकलो, खाली करो मेरा होटल, क्योंकि अभी तक उसके होटल की एक अलमारी टूट चुकी है, उसका दरवाजा बजाकर उसका शीशा तोड़ दिया है, ठीक है, और पूरे लोग खड़े होकर चला रहे और पूरा होटल नीचे उतार दिया और बोल दिया कि ये होटल हॉन्टेड है। भाई पूरे उसके गेस्ट उतर चुके हैं और ये होटल अब हॉन्टेड घोषित हो चुका है, गान फाड़ दी सबकी, ठीक है। भाई उसने बोला, फिर किस तरह सब कुछ शांत करा, पूरी एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, ठीक है, और हमारे प्रिंसिपल ने बैठाकर ना 4 हेड्स बनाए, एक थी मैं, एक था 2 लौंडे जो मेरे सीनियर में से और एक और लड़की, ऐसे 4 हेड्स बनाए सीनियर्स में से कि अब तुम बच्चों को देखोगे और आज की रात किसी तरह इस होटल में काट लो, ये 4 हेड्स है, 4 कमरे पकड़ो, चारों हेड्स एक एक रूम में बैठेंगे और आज की रात काट लो, सब लोग 4 रूम में आ जाओ, तू समझ 50 बच्चे अब 4 रूम में बैठे हैं, ठीक है, कैसे आज की रात काट लो था, उसने बस बोला आज की रात काट लो, कल निकल रहे हैं हम यहाँ से, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमारी तो गान, लड़कियों की तो मेरी गान फटी हुई है, उन्होंने कहा सारी लड़कियां एक ही कमरे में बैठेंगी, नहीं जाएंगे हम 2 कमरों में, हम एक ही कमरे में बैठेंगे सबके सब। अब सारी लड़कियां एक कमरे में, भाई पूरी रात नहीं सोए हम, पूरी रात हम चांस बाय चांस सोए हैं, इतनी फटी पड़ी थी सब लड़कियों की, रो रही हैं लड़कियां, लिटरली रो रही हैं कि हमें वापस जाना है, हमें नहीं करनी है, और लौंडे चले गए अपने कमरे में, ठीक है। अब ये वो अपने कमरे में मुट्ठे मार रहे हैं कि भाई ट्रुथ एंड डेयर गिर रहे हैं, भाई मेरे सामने मुट्ठ मार रहे हैं, उनमें से अनमोल है, हमें लग रहा है कि उनकी भी फटी पड़ी है, हमें ऐसा लग रहा है कि उनकी भी गान फटी पड़ी है, राइट, मतलब ऑब्वियसली यार इतना बड़ा सीन हो गया, हमें लग रहा है हॉन्टेड है भैंचोद ये जगह। दिस इज ऑल डन, ठीक है, नाउ वी थॉट ऑल ऑफ दिस वाज फॉर रियल, वी रियली थॉट वी लिव्ड इन अ फकिंग हॉन्टेड प्लेस टिल वी एक्चुअली केम बैक, एंड अ ईयर लेटर जब हम सब ग्रेजुएट हो रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि उस रात वो जो पूरा हुआ था वो सब इन लड़कों ने बहनचोद प्लान किया था। ये सब प्लान था, ये पूरी प्लानिंग थी भाई, कोई भूत नहीं था, कोई भी भूत नहीं था भाई। वो लोग, वो जो दरवाजा था, जब सब अपने कमरे चले गए, वो बोर हो कह रहे हैं, हम बोर हो रहे थे, हमें कुछ करना था, हमने सोचा चलो इन सबकी गांड फाड़ते हैं, और हमें नहीं पता कि ये तुम लोग इतना मान जाओगे, बट तुम लोग मान गए। और वो जो पीछे से, वो जो खिड़की से कूदकर वो पीछे गए, वो ऐसे भागकर इधर गए, जो इधर से बाहर से मैं कह रही हूँ दरवाजा खुला हुआ था, वो पहले से ही कोई लड़का आके खोल के वापस जा चुका था, वो बस जब बंदा क्रॉस करा उसने सिर्फ उसको धक्का दिया, वो खुल गया, जो मैंने देखा कि वो दरवाजा खुला, राइट। फिर जब सब इकट्ठे हो गए और भागा दौड़ी मच गई, तो ये लड़के एक्साइटेड हो गए और ये लोग अपने रूम में गए, एक्साइटमेंट के मारे इनसे अलमारी का दरवाजा टूट गया, जिसको इन्होंने इन टर्न ये बोल दिया कि ये तो भूत है भाई, हॉन्टेड है, ये वो, इनसे वो खुद टूटा था वो अलमारी का दरवाजा, बस इन्हें किसी पे डालना था वो, तो इन्होंने ये डाल दिया कि ये सच में हॉन्टेड जगह है, और हमारी गांड फट गई, और लड़कों ने दिखाया कि हमारी गांड फट गई, और वो बाहर आए ऐसे दिखाते हुए कि हमारी फट चुकी है, और ब्रो उन्होंने लिजिट पूरे के पूरे 50 लोगों की गांड फाड़ दी, इंक्लूडिंग टीचर्स, including teachers, including the owner of the fucking hotel। उस बंदे ने कहा होगा आज के बाद इंडिया से कोई बच्चे अगर आए ट्रिप पे, रामजादे को मैं तो नहीं दे रहा अपना कमरा। बट वो हमें ये बात 1 साल तक नहीं पता थी, 1 साल बाद जब वो ग्रेजुएट हुए तब उन्होंने हमें बताई ये बात कि ओ मैं दंग बैठी, और मैं बैठी हूँ, मैं बोल रही हूँ व्हाट,
मैं literally देख रहा हूँ व्हाट, वो कह रहा हाँ, मैं बोला हराम करो, हम उस पूरी रात सोए नहीं है, वो लड़कियां उस पूरी रात सोई नहीं है, वो रो रही हैं एक कमरे भाई में बैठ हैट्स के। ऑफ भाई, तगड़ी और बात ये लड़के वापस game जाके plan सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई, वाह can we- हमने can क्या we- किया है। लेट्स कॉल वन ऑफ देम ऑन द पॉडकास्ट भाई, ये तो भाई बहुत तगड़ा, बहुत The तगड़ा। leader ये होते हैं of that pranks। group is my friend. Like he's भाई- my friend for like 10 years, 12 years. He's my उसी ने मुझे बताया। उसने मेरे तेरे को पता है ये ऐसे हुआ था। और मैंने बोला क्यों? तगड़ी बोला, game बोला, plan हाँ। प्रैंक्स तो भाई। ऐसे भाई, प्रैंक्स तो ये भाई। होते हैं भाई, क्या उन्होंने पूरे यार। स्कूल की गांड फाड़ के Legend दे यार। दी भाई। और तू लेजेंड भाई, सोच, लेजेंड बंदे भाई। उस ट्रिप की बैंड जो बजी है, अगले दिन हम इटली घूम रहे भाई, हम ऐसे घूम रहे यूं, मतलब कि हे भगवान कोई आना जाए, हे भगवान कोई लेना जाए, हे भगवान हमारे को बस घर पहुंचा दो, हे भगवान बस इंडिया पहुंचा दो, हे भगवान प्लीज इंडिया पहुंचा दो। हम बस यही करें और वो लड़के हंस रहे हैं इंटरनली कि ये देखो उनकी कितनी फटी पड़ी है। भाई वही तो, और फिर वो लीडर्स बन रहे हैं कि हाँ हमको और वो लीडर बना लीडर दो, है, हाँ वो हमको लीडर है, बना उस दो। ग्रुप का लीडर है वो मैं लीडर है बचाऊंगा भाई, सबको। मॉनिटर बनाया उसको, मॉनिटर बनाया प्रिंसिपल ने उसको। भाई प्रैंक भी देखो ना, बाहर जाके किया, बाहर तो साले भूत दिखते भी हैं यार, हाँ, इंडिया में भी ना। हाँ, exactly, हमने यही तो यार। सीखा हुआ है। हाँ। हाँ, But- और भाई वो जगह लग भी रही है ना, जैसे हॉन्टेड हाउस भाई, अरे लोग ऑलरेडी Game plan है भाई। सब कुछ गेम प्लान भाई प्रॉपर हो गया भाई, उनको उनको Rodi अपॉर्चुनिटी salute। मिल गई भाई वो करने की, दैट्स द थिंग। रोडी मैं- सैल्यूट टू हिम। भाई सही में, मेरे एक दोस्त मेरे को उसने बता रहा, एंड मेरे को पहले लगा कि ना ये स्टोरी बहुत डर्टी जाने वाली है, क्योंकि मेरे उन्होंने को ऐसे भी बताया लगा कि exactly। लड़के हैं, हाँ। लड़कियों को जान दे रहे थे, नहीं लड़कियों को यार। बट चार मेरे को ना, लौंडे जब गए आप हैं ये सारे बात बोल लड़कियों रहे के थे ना, साथ। मुझे एक दिमाग में मेरे एक स्टोरी याद आई। मेरे दोस्त ने भी रिसेंटली मुझे बताया, हम लोग ना ऐसी रैंडमली डिस्कस करते कि फर्स्ट टाइम ब्लो जॉब एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं ये वो। तो कहता भाई मेरा जो फर्स्ट टाइम था ना बहुत गंदा था। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहता कि ना मेरी एक सीनियर थी, वो मतलब मेरे, चल मैं बोल नहीं रहा कहाँ मैं कैसे जानता हूँ उस बंदे को, बट उसने कहा कि मैं ना स्कूल टाइम में जब वो स्कूल में था, उसकी सीनियर थी एक, और ना वो सीनियर के साथ उसकी चल रही थी, लाइक थोड़ी थोड़ी, मतलब चल भी नहीं क्या रही थी वो, यू नो कि उनका हो जाता है। तो ये 12th में था और वो जो सीनियर थी वो पास आउट हो चुकी है अब। एंड ना इसने उसको बोला कि भाई कि चल ब्लो जॉब करेंगे, मतलब ब्लो जॉब दियो, आ जाए एक बार यहाँ पे। और ये लोग कहाँ गए हैं, क्योंकि कहता है कि भाई घर में तो कर नहीं सकते ये चीज़ें, कि घर में कैसे करेंगे, और बाहर भी नहीं कर सकते, बाहर फटती है। तो ना रजौरी गार्डन नाम की एक जगह है, कहाँ गई हमारी हिमानी? क्या हो गया है? आगे वापस। हाँ हाँ, रजौरी गार्डन आगे। तो रजौरी गार्डन की जगह एक दिल्ली में, और वहाँ पे ना जब हम छोटे थे ना 11th-12th में, तो ना एक क्लब हुआ करता था वेस्ट एंड मॉल में, जो कि बहुत पॉपुलर था, बहुत पॉपुलर था, और वो सबसे सस्ता क्लब था। मतलब वो इतना, मतलब फ्री एंट्री, हर क्लब की एंट्री पेड होती थी, इसकी फ्री एंट्री, और अंदर जो सब मिलता भी था ना वो बहुत सस्ता मिलता था। और उनकी ना वहाँ पुलिस में भी बातचीत थी प्रॉपर वाली, और तो बच्चे वहाँ पे आते थे तो कोई पकड़ने नहीं आता था वहाँ पे, तो बच्चे वहाँ पे सारे काम करने के बच्चे वहीं जाते थे कि उसी क्लब में। एटॉल नाम था, पता नहीं ऐसे कोई क्लब का नाम था, कोई याद नहीं एग्जैक्टली अभी क्या था। तो कहता भाई हम वहाँ गए, एटॉल था। हाँ वहाँ गए, सही कहता है कह कि रहे, हमने ना हाँ, बिल्कुल कोने वाली सीट ली, जहाँ पे ना बहुत ऐसे प्राइवेट था, और वैसे क्लब होते तो वो बहुत डार्क रहते हैं अंदर से मैंने ना वहाँ पे अंदर। अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया हुआ है फॉर हाँ। FYI। भाई अब मैंने बताता हूँ अपना आपके बर्थडे वाली जहाँ पे सीट पे बैठे थे वहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है भाई, कहता हमने ना वहाँ पे पहले हम गए, तो हमने पहले खाना वाना ऑर्डर कर दिया कि चिली बटर वगैरह मंगवा ली, और 2-3 चीज़ और मंगवा ली। तो कहता कि ना, तो हम लोग चिली बटर खा रहे हैं, और ना फिर एकदम से ना थोड़ा खाली था, क्योंकि हम दोपहर के 3 बजे गए थे वेंसडे को, तो क्या कौन होता है वहाँ पे वेंसडे को, राइट? कह रहा हम चिली बटर वगैरह खा लिया, अपना एंजॉय कर रहे हैं। उसका मैंने उसको बोला अपनी सीनियर को कि भाई कि चल कर दे भाई, तो कह रही है नहीं रुक जा, कोई देख लेगा। कहता नहीं एक बार कर दे, वो थोड़ी देर के लिए एक बार बस कर दे, कि लड़कों को तो ऐसा होता है कि यार एक बार हो करवा लो बस एक बार, उसके बाद फिर देखी जाएगी। ठीक है ना? उसके बाद ना कहती चल ठीक है, तो वो उसने मतलब अपनी जिप खोली और बाहर निकाला, और ना वो लड़की मतलब उसने लाइक शी जस्ट टुक इट इन हर माउथ, और मेरे दोस्त की गांड फट के हाथ में, क्योंकि सारा मुंह चिली पोटैटो वाला है भाई, और मिर्ची भाई उसकी पूरी गांड फट के, तो बस कहता ये होता है क्या, छी मेरे को नहीं करवाना ब्रो, क्या है मेरी गांड फट। कह रहा मैं बाथरूम भाग के गया, जो धोया मैंने अच्छे से, कह रहा धो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसे धोना पड़ रहा था, सिंक में हाथ रख रहा हूँ फिर धो रहा हूँ, फिर सिंक में हाथ रख रहा हूँ फिर। But guys, आग लगा दी उधर, आग लगा दी। आग लगा दी भाई। सबसे सेंसिटिव जगह होती है वहाँ उसने आग लगा दी। भाई सही में भाई चिली पोटैटो कर दिया भाई। तो आप लोगों को भी अपने एक्स से अगर कभी बदला लेना हो और उसको ऐसे बुलाओ, चिली पोटैटो खाओ और कर दो। अब ब्लोजॉब दे दो। Oh my God. So guys, I hope आप लोगों ने एंजॉय किया होगा एपिसोड। हिमानी एंड अनमोल, आप लोगों ने एंजॉय किया? बहुत ज्यादा भाई मजा है भाई, वो इसकी स्टोरी गांड मेरी फट गई तो गांड फट गई यार इनकी स्टोरी सुन के। बीच में मैं भी लग रहा था कि फक अब क्या होने वाला है। भाई हाँ, मैं फुल इंटरेस्टेड था कि भाई अब प्लीज यार कुछ अच्छे
एंड यार कोई भूत दिखाओ मेरे को इस स्टोरी में, भूत देखने चाहिए मेरे को यार, फुल कॉन्जरिंग शिट। सही में ब्रो। बट गाइज आई होप आप लोगों को अच्छा लगो। इस बार का आपका होमवर्क क्या है भाई? क्या होमवर्क देना है इस बार लोगों को? क्या देना है भाई अपने अपने लोगों को? गाइज इस बार का होमवर्क है कि इंस्टाग्राम को जाके अपनी स्टोरी पे रीशेयर करो। एक भी कोई स्टोरी उठा लो इंस्टाग्राम से, मतलब पूरी जितनी भी रील्स है अपनी स्टोरी पे इंस्टाग्राम पे रीशेयर करो। ये तुम्हारा होमवर्क है इस बार का। और अपना एंजॉय करो गाइज। आई होप यू गाइज हैव अ गुड वीक एंड लव यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय। चक दे फटे, बाय बाय। दो चश्मिश पॉडकास्ट।